गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल पे न्यू आइसोमेट्रिक के साथ जुड़ चुका हूँ। तो आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक है ये आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो इस आइसोमेट्रिक को आप देखने से पहले आप इसके डायमेंशन के बारे में जानेंगे और आप भी डायमेंशन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा आपको कि डायमेंशन अब कैसे समझा जाता है कि कौन से भाग का कितना डायमेंशन है, कितना हाइट है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है। फिर भी मैं यहाँ पर आज क्लियर कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो टोटल लेंथ सबसे पहले हमको देखना है, तो टोटल लेंथ हमारा 96 है। टोटल ब्रेथ हमको देखना है तो वो 50 है एंड टोटल हाइट हमको देखना है। तो टोटल हाइट के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 15 mm, यहाँ से इसका बाद का जो हाइट है वो हमारा 39 mm और इस बेस से जो ऊपर हाइट गया वो हमारा क्या है 30 mm। यानी टोटल तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 84 mm हाइट निकलेगा। ठीक है, ये देख रहे होंगे कि ये इंक्लाइन के माध्यम से अर्थात फ्री हैंड जो कि सेट स्क्वायर सेट करके ये लाइन नहीं लिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सेट स्क्वायर जो मैंने आपको बताया था कि या तो 30 डिग्री सेट करेंगे या तो 90 डिग्री सेट करेंगे या तो आप क्या करेंगे 60 डिग्री भी सेट कर सकते हैं, 45 डिग्री भी सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन आपका है बच्चों वो डिग्री सेट करके आप सेट स्क्वायर के माध्यम से आप नहीं खींच सकते। अर्थात ये लाइन जो आपको फ्री हैंड पॉइंट टू पॉइंट ही चलना होगा। तो आपको समझना होगा कि ये पॉइंट के पैरेलल ये लाइन और ये लाइन चारों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है ना। ठीक उसी प्रकार उधर साइड का भी लाइन होगा, ये भी जो लाइन होगा आपको फ्री हैंड के माध्यम में ही रखा गया है इस लाइन को और ये भी आपको पॉइंट से पॉइंट तक ही चलना होगा। तो हम डायमेंशन समझते हैं कि इसका दूरी आप 30 mm है। ये जो आपका ऊपर से जो स्लॉट जो छत जैसा बना हुआ है इसका हाइट 28 mm, ये दीवार का बिट जो आपका 10 mm का है ना। ये 10 mm ये 10 mm, तो आप देख सकते हैं कि 50 mm का ये दूरी है और ये 30 mm, तो 10 mm इस साइड 10 mm इस साइड यानी कि 10 10 20 mm, ये 30 mm बराबर आपका टोटल 50 mm। ये जो आपका गैप है वो आपका क्या है 5 mm का है, लेकिन ये दूरी को आपको पता नहीं है तो ये दूरी आपको खुद से निकालना होगा और खुद निकलेगा भी वो मैं दिखाऊंगा आपको। यहां से यहां तक का दूरी आप बच्चों देख रहे हैं कि 60 mm है, लेकिन टोटल हमारा क्या है 96 mm, यानी ये भी हमारा बीचों बीच का पार्ट लिया हुआ है, ये भी हमारा 20 mm है और नीचे से हमारा 40 mm है। ये आपका 28 इस साइड तो 28 इस साइड। इसका हाइट क्या है बच्चों, तो इसका हाइट आप देख रहे होंगे कि 20 mm का है। अब आप ऊपर में गोलाकार भाग देख रहे होंगे, ये गोलाकार बेलन शेप में जो बेलन के आकार में जो दिख रहा है ये शेप, इस शेप में बीच में एक स्लॉट काटा हुआ है जो कि कितने दूरी का 16 mm का 16 mm का एक स्लॉट काटा हुआ है। उस स्लॉट का गहराई मतलब ऊपर से देखेंगे सरफेस से तो स्लॉट का गहराई क्या है तो 20 mm, लेकिन ये टोटल बेलनाकार जो बेलन शेप है उसका हाइट क्या है 30 mm, यानी 10 mm नीचे से डिफर किया हुआ है। अब इसका दूरी आप देख रहे हैं कि इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर आपका क्या है 40 mm, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी 40 mm, तो उसे डायमीटर 40 mm समझेंगे। डायमीटर 40 mm हमारा है भी क्लियर है। तो बाकी सारे आप डायमेंशन आप देख लिए हैं, तो हम चलते हैं इसका ऑर्थोग्राफिक की तरफ। तो ऑर्थोग्राफिक जाने से पहले आपको देखना होगा कि हमने यहाँ पे लिखा सम्मुख दृश्य, जिसे वो फ्रंट को हम हिंदी में कहते हैं सम्मुख, यानी सामने का दृश्य है। बगल का जो होगा वो हमारा क्या होता है बच्चों पार्श्व दृश्य। पार्श्व दृश्य, पार्श्व मीन्स होता है बगल का। अब ये बायां बगल का बायां है तो बायां साइड है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बायां पार्श्व दृश्य। क्या लिख सकते हैं बायां पार्श्व दृश्य, यानी साइड जो हमारा बाएं साइड में है। अगर साइड का पोर्शन हमारा दाएं साइड में होता तो हम क्या लिखते दायां पार्श्व दृश्य, और ऊपर में जो टॉप होता है वो टॉप है। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं ऑर्थोग्राफी की तरफ, यानी कि हम फ्रंट के पोर्शन को हम देखेंगे। तो इस देखने के नजरिया को आप भी अब समझ गए होंगे धीरे धीरे ऑर्थोग्राफी को देखते हुए कि हम आखिर देखते कैसे हैं और कौन सा भाग हमारा दिखता है ना। तो हम चलते हैं देखने के लिए। तो हमारा टोटल लेंथ क्या दिख रहा था बच्चों 96 mm, ये हमारा लेंथ 96 mm है। हाइट जो हमारा टोटल दिख रहा था वो हमारा हाइट टोटल 84 mm आ रहा है ना। तो आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से राइट पॉइंट यानी लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी हमारा क्या था 96 mm।
अब आपका क्या है कि राइट साइड से 28 mm, फिर 40 mm, फिर 28 mm। तो हम भी पॉइंट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ से 28, फिर 40, फिर 28 जो हमारा बचेगा। अब आप देख रहे हो कि राइट साइड से 15 mm उठा हुआ है, तो लेफ्ट साइड से भी 15 mm, तो हम भी लेफ्ट साइड से 15 mm पॉइंट करेंगे, राइट साइड से भी 15 mm पॉइंट करेंगे। लेकिन ये पॉइंट तो हमने किया, ये पॉइंट हमारा जा कहाँ रहा, तो बीचों बीच 60 mm में। तो बीचों बीच 60 mm निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 96 का एक सेंटर लाइन लेना होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने सेंटर लाइन का प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि हमारा डायमेंशन एक्यूरेट बीच में चाहिए। अब बीच में चाहिए तो आप देख रहे होंगे कि नीचे से इसका हाइट जो हमने निकाला है 60, जो हमें दूरी लेना है वो कितना mm पर लेना है, तो 15 के बाद हमारा जो हाइट होगा 39। तो ये जो हमने 15 पॉइंट किया था, 15 के बाद जो 39 का एक जो पॉइंट होगा, उसी पॉइंट के माध्यम से हम एक लाइन चलेंगे। ये लाइन तो हमने ले लिया। अब लाइन में हमारा दूरी क्या होगा, बीचों बीच 60 mm, यानी कि सेंटर पॉइंट से 30 mm लेफ्ट साइड, 30 mm राइट साइड। अब ये 60 mm हमारा निकल चुका है कितने हाइट पर, 39 के हाइट पर। इसे क्या करना है, फ्री हैंड के माध्यम से इसमें टच करवाना है, और इसे भी फ्री हैंड के माध्यम से इसमें, अर्थात सिंगल सेट स्क्वायर से आप टच करवा सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। बाकी मैं एक्स्ट्रा लाइन को हटा दे रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कि ये जो पोर्शन हमारा बना है वो पोर्शन हमारा ये भाग है। अब इसके बीच में जो हमारा 40 mm निकल रहा था, 40 mm का भी हमारा क्या है, 20 mm हाइट उठने के बाद बीचों बीच 20 mm चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो इसी पॉइंट पे आप 20 mm पॉइंट कर सकते हैं, और पॉइंट करने के बाद सेंटर स्क्वायर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन एक चलेंगे, और उस लाइन को आपका दूरी क्या चाहिए, 20 mm। तो इस पॉइंट से 10 mm और इसी पॉइंट से 10 mm, दोनों साइड 10 mm पॉइंट करने के बाद हमारा क्या होगा, सिंगल सेट स्क्वायर से उस लाइन से कहां पर आना है, जो नीचे से हमारा ये था 28 mm और ये था 28 mm, अर्थात बीच में जो हमारा 40 mm का था। तो 40 mm आप देख रहे हैं कि हमने पॉइंट कर रखा था यहाँ पर, तो ये 40 mm पर जाके इस प्रकार टच करेगा, और ये 40 mm पे जाके इस प्रकार टच करेगा। क्लियर है? उसके बाद मैं ये एक्स्ट्रा लाइन हटा दे रहा हूँ, जो सामने से आपको भी नहीं दिख रहा होगा इस फ्रंट व्यू में। फ्रंट से आप देख रहे होंगे तो ये जो शेप आपका दिख रहा है वही शेप आपका ये है। अब उसके बाद हमारा दिख क्या रहा है, तो ये डायमीटर 40 का जो एक बेलन शेप में है, उसका हाइट कितना है, 30 mm पे। तो आप देख रहे थे कि नीचे से यहाँ तक का हाइट हमने यूज कर लिया है। उसके बाद का जो हमारा हाइट बचेगा वो 30 mm का ही हाइट बचेगा, अर्थात वो जो हमारा ये पॉइंट से ऊपर तक का दूरी होगा वो हमारा 30 mm का ही होगा। तो हमें करना क्या है, डायमीटर इसका क्या है, 40 mm। तो हमें सेंटर पॉइंट से 20 mm लेफ्ट साइड, 20 mm राइट साइड। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट था, इससे हम 20 mm लेफ्ट साइड चलेंगे, 20 mm लेफ्ट साइड, 20 mm राइट साइड। चलिए, अब चलने के बाद क्या करना, हमारा हाइट कितना नीचे है, 30 mm। तो यानी कि ये जो हमारा कंप्लीट लाइन आएगा वो 30 mm के आएगा। मैं एक्स्ट्रा लाइन हटा दे रहा हूं यहां से, ताकि आपका ऑब्जेक्ट का जो दिखा हुआ फ्रंट शेप का व्यू है वो आपको क्लियर दिख सके। तो आप देख रहे होंगे कि बच्चों की फ्रंट की ओर से जब मैंने देखा तो हमारा जो भाग दिखने वाला था वो बिल्कुल इस शेप में दिखा, लेकिन ये जो हमारा बेलन शेप में दिया हुआ है, इसमें ऊपर के सरफेस से 16 mm के गैप में एक स्लॉट कटा हुआ है, उसका डीप क्या है, 20 mm का है। तो हम भी क्या करेंगे, ये पॉइंट से 8 mm लेफ्ट साइड पॉइंट करेंगे, 8 mm राइट साइड पॉइंट करेंगे, तो मेरा बीचों बीच 16 mm निकल आएगा। लेकिन उसका हाइट हमें चलना कितना है, 20 mm। तो ऊपर से हम एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हम माप लेंगे कितना बच्चों, 20 mm। 20 mm मापने के बाद हम इसे इसमें टच करवाएंगे और ये बीच के भाग को भी हम हटा देंगे। है ना? तो आप देखें कि ये हमारा बीच का भी गैप वो निकल आया है। तो फ्रंट की ओर से देखने पर बिल्कुल आपको यही शेप दिख रहा होगा, लेकिन अभी तक जो हमने देख पाया
वही दिखा पाया, लेकिन जो हमारा नहीं दिख पा रहा भाग उसे भी हमें दिखाना है किस लाइन के माध्यम से, हिडन लाइन के माध्यम से। तो हिडन लाइन आपको भी देना है, समझना है कि हिडन लाइन कैसे हमें दिखाना है और कितने पॉइंट से किस पॉइंट तक चलना है। तो हिडन लाइन के लिए सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारा एक होल जो कटा हुआ है, यहाँ पे स्लॉट जो बना हुआ है वो छत के शेप में, उसका हाइट ऊपर साइड से कितना है 28 mm। तो ये जो पॉइंट देख रहे थे यहाँ से आपका 28 mm नीचे आना है ना, 28 mm नीचे आएंगे इसे हम, और 28 mm नीचे आने के बाद जो हमारा ये दूरी कटा है वो कहां पर गया है, इसके पैरेलल वाले लाइन पर आके वो टच किया है। तो 28 mm तक हम हिडन लाएंगे और हिडन लाने के बाद क्या करेंगे, इस हिडन को हम इस लाइन में टच करवाएंगे, जहां पर जाके इस भाग को टच करेगा वहीं पर जाके वो हिडन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से दोनों साइड से, क्योंकि ये जो आपका कटा हुआ है लेफ्ट साइड भी कटा हुआ है और ये आपका राइट साइड भी कटा हुआ है ना। तो अब आपका जाकर फ्रंट व्यू बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है कि जो आपका दिखने का पोर्शन था वो भी दिखा और जो नहीं दिखने वाला पोर्शन था वो भी हमने क्या किया, हिडन लाइन के माध्यम से यहाँ पर दर्शा दिया है। तो अब हम चलते हैं साइड की ओर। साइड की ओर आते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि साइड से जो हमारा चौड़ाई क्या है 50 mm, ये चौड़ाई 50 mm, ऊंचाई जो आपका टोटल जो था 84 mm, जो कि फ्रंट से लिए भी आपको हाइट की जरूरत था, साइड के लिए भी हाइट की जरूरत है। तो दोनों का हाइट हमारा कॉमन होगा, यानी कि जो हाइट फ्रंट का होगा वही हाइट हमारा साइड का होगा। तो साइड से देखने पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 mm का एक बिट शेप बनाना है, जो कि आप इस पॉइंट से फॉलो कर सकते हैं। साइड से आपका देखने पर 15 mm का जो बिट शेप बना है वो आप देख रहे हैं कि साइड के भाग में ये 15 mm का दिख चुका है ना। उसके बाद जो आपका पोर्शन दिख रहा है वो पोर्शन आपको देखना है। इसके बाद के पोर्शन को आपको समझना है कि इसके बाद का जो पोर्शन है वो क्या दिख रहा है। तो आप देख रहे थे कि साइड का जो 50 हमने डाला और 50 के बाद जो हमारा हाइट था वाला 50, जो कि मैंने इसे फ्रंट से फॉलो कर लिया। तो फ्रंट से आप देख रहे होंगे कि 15 mm का दूरी जो हमें साइड से दिखना चाहिए था वो मैंने वहां पर दिखाया। अब क्या है बच्चों कि अब ये जो हमारा बचा हुआ दीवार है वो टोटल हाइट में, अर्थात किस पॉइंट के हाइट तक में, ये 15 और ये 39, ये 39 का जो हमारा हाइट है उस हाइट में ये दीवार हमारा ये कंप्लीट दिखेगा। तो अब 39 हमारा कौन सा है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट से क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे डायमेंशन को। तो आप देख रहे हो कि ये डायमेंशन को मैंने यहाँ से फॉलो किया इस पॉइंट से, जो कि हमें 39 का दूरी चाहिए था 50 mm के गैप में, 15 mm के दूरी में 39 का गैप चाहिए था। तो ये 39 हमारा दूरी क्या हो गया, यहाँ पर निकल चुका। तो अब उसके बाद हमें करना क्या है, तो ये 10 mm और ये 10 mm दोनों साइड 10 mm फाइंड करना है। ये 10 mm और इस साइड से भी ये 10 mm, दोनों साइड 10 mm तो पॉइंट हमने किया, लेकिन अब हमें नीचे कितना आना है, तो ये 28 है, 28 mm को आपको नीचे आना है। तो आप 28 देख रहे थे, ये जो आपका डायमेंशन था, सॉरी हिडन लाइन था, वो 28 mm नीचे आकर था। तो हम इसी हिडन लाइन को आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पतली रेखा खींच लेंगे। ठीक है, पतली रेखा खींचने के बाद आपका ये दूरी भी निकल आएगा और ये आपका जो गैप है 10 mm का, वो 10 mm का गैप आकर इस लाइन में टच होगा, ये 10 mm का गैप आकर इस लाइन में टच होगा। जब 10 mm ये पॉइंट और 10 mm ये पॉइंट दोनों आकर एक दूसरे को इस लाइन में टच करेगा, तो इस बीच का गैप हमारा 30 mm निकल आएगा, जो कि ये आपका 30 mm का गैप है। अब क्या करेंगे, तो हम इस लाइन को हटा देंगे और ये लाइन को मैं डीप कर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो ये शेप जो आपका दिखना था, ये दीवार बीच का, वो बीच का दीवार ये आप देख रहे होंगे, इस शेप में जो दिख रहा था उस शेप का भाग आपका ये है और नीचे का जो बिट था आपका, वो नीचे का बिट वाला भाग ये है। अब हमें काम करना है ऊपर के लिए, यानी कि ये जो बेलन शेप का जो आपका 40 डायमीटर का बना हुआ भाग है, हाइट 30 mm में, उसके लिए करना है। तो वो बीचों बीच निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो एक सेंटर लाइन लेना होगा
सेंटर लाइन आपको पता है बच्चों कि कोई भी डायमेंशन को हम हाफ करके ही सेंटर लाइन लेते हैं। तो आपका 50 mm दूरी था, उसे आप हाफ करके एक सेंटर लाइन ले लिए। सेंटर लाइन लेने के बाद हमें डायमीटर क्या दिख रहा है 40 का। तो डायमीटर 40 का दिख रहा था हमारा, ये पॉइंट है 20 mm इस साइड और ये पॉइंट है 20 mm इस साइड। क्लियर है? 20 mm चलने के बाद ये जो हमारा लाइन दिखेगा वो बिल्कुल इस पोजीशन तक, ठीक है। तो अभी तक आप देखें कि साइड से जो आपका दिखने वाला भाग था वो भाग हमने यहाँ पर दिखाया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा लाइन जो है आपका वो लाइन को मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपका शेप क्लियर हो जाए। साइड से देखने पर आपको यही दिख रहा है। अब आपका क्या करना है, तो हिडन लाइन को दिखाना है, क्योंकि छिपे हुए भाग को भी हमें दर्शाना पड़ता है। तो उस हिडन लाइन को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले जानना होगा कि कौन सा हिडन लाइन कहां से कितना दूरी में छिप रहा है। तो हम ऊपर से चलते हैं। तो ऊपर से आप देख रहे हैं कि ये जो आपका स्लॉट है, ये स्लॉट जो आपका इसका गैप तो अब आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका गैप दिख रहा था किस साइड से, फ्रंट की ओर से। लेकिन अब इसका गैप आप चाहेंगे दिखाने के लिए, तो वो गैप ना दिखाकर आपको इसका डीप दिखाना होगा, अर्थात ये गहराई कितने दूरी पे आया हुआ है। इसका डायमीटर तो सेम ही है, अगर इसका डायमीटर कम होता तो हम उसका गैप भी दिखा पाते हैं। लेकिन जो डायमीटर इसका 40 का है वही डायमीटर इस स्लॉट के लिए भी है यूज किया हुआ है। तो अब हमें दिखाना क्या है, तो ये स्लॉट जो है नीचे कितना आया हुआ उसका हिडन पड़ेगा। तो आप देख रहे थे यहाँ पर ये स्लॉट दिख रहा था, तो हम इसी स्लॉट को फॉलो करते हुए एक हिडन पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस हिडन स्लॉट का जो दूरी क्या था 20 mm, ऊपर से 20 mm आने के बाद आप इस हिडन को यूज कर सकते हैं, या तो आप फ्रंट से आप 20 mm को ये फॉलो कर सकते हैं सेंटर स्क्वायर के माध्यम से। क्लियर है? तो एक आपने हिडन यहाँ पर देखा। दूसरा हिडन कौन सा दिख रहा है, तो देख रहे होंगे कि ये बीच का जो स्लॉट दिया हुआ है, जो एक फुल शेप में ऊपर से भाग बना हुआ और नीचे से रास्ता जैसा दिख रहा है। तो इसका हाइट क्या है बच्चों 20 mm, 20 mm हाइट है इसका। तो ये भी पोर्शन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपको इसलिए मैं फ्रंट से फॉलो इसलिए करवा रहा हूँ कि एक बार अगर आप फ्रंट को बना लें तो उसी के माध्यम से आप साइड को आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं और टॉप को भी आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 20 mm के पॉइंट से फॉलो करेंगे साइड में और उसी साइड में आप हिडन को डालेंगे। जितनी दूरी में वो आपका हिडन दिया हुआ है उतनी दूरी में दिखाएंगे आप। तो आप देख रहे थे कि ये जो स्लॉट जो था वो मेरा आर पार था 50 mm की दूरी में। तो 50 mm का हमारा ये दूरी है और ये स्लॉट में हिडन के लिए दिखा दिया। तो इसको हिडन को दिखाते हुए और तो बाकी कोई हिडन आपका दिख नहीं रहा है। पीछे का जो भाग छिप रहा है वो तो सेम डायमेंशन जो आगे का वो पीछे का, तो उसके लिए हम हिडन यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी हिडन लाइन कंप्लीट लाइन के ऊपर हिडन नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जो साइज आपका आगे है वही साइज आपका पीछे है, तो पीछे के छिपे हुए भाग को हम आगे की कंप्लीट लाइन पे हिडन लाइन के माध्यम से नहीं दर्शा सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए मैं ये पीछे का हिडन, आप ऐसा सोच रहे हो कि पीछे भी भाग छिप रहा है, तो छिप रहा बिल्कुल छिप रहा है, लेकिन वो किस रेशियो में छिप रहा है, जो आगे का हमारा डायमेंशन है उसी डायमेंशन में छिप रहा है। तो उसके लिए मैंने आगे कंप्लीट लाइन यूज कर चुका हूँ यहाँ पर, तो इसके ऊपर हम हिडन नहीं दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका साइड व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं टॉप व्यू की तरफ। तो टॉप व्यू के लिए हमारा ये दूरी क्या था 96 और ये हमारा क्या है बच्चों 50। तो हम टॉप व्यू से देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हिडन लाइन सॉरी सेंटर लाइन लेंगे, जो कि हमारा 96 के दूरी पर हमारा सेंटर लाइन एक पड़ेगा। सेंटर लाइन मैंने ले लिया। सेंटर लाइन लेने के बाद आप देख रहे थे कि ये हमारा कितने के गैप में दिख रहा था 10 mm के गैप में, और ये दूरी हमारा 5 mm का था। तो 10 mm के गैप में जो आपका दिख रहा है बच्चों, आप देख रहे होंगे कि मैं फ्रंट बनाया, साइड बनाया और टॉप बनाया। तो टॉप बनाने समय हमने क्या बताया था आपको कि फ्रंट से आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि
जब मैं टॉप बनाने के लिए गया तो फ्रंट में एक माइनर मिस्टेक हो चुका था, जिस कारण से मैं टॉप को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो वो मिस्टेक हमारा क्या था, तो आप देख रहे होंगे कि फ्रंट की ओर से जो हमारा हिडन जो इस पोर्शन का दिया हुआ है वो 5 mm अंदर जाके इस साइड से और 5 mm अंदर आकर इस साइड से, दोनों अंदर 5 mm आकर ही दिया हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, इसी कॉर्नर से हिडन लाकर दिखाया और इस कॉर्नर से हिडन लाकर दिखाया, जिस कारण मैं टॉप को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो इस हिडन को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सुधारना होगा। तो इससे ये भी आपको फायदा आज आपको दिख रहा होगा कि जब मैं एक दूसरे से फॉलो करता हूँ तो हमारा जो भी गलती होता है वो खुद ब खुद सामने दिखाता है। तो हमें करना क्या था, इस पॉइंट से 5 mm अंदर जाने के बाद इस हिडन को डालना था और इस पॉइंट से भी 5 mm अंदर आने के बाद इस हिडन को पुट करना था। तो अब आपको लगेगा कि ये जो हमारा गैप 5 mm का था और इस साइड से भी 5 mm का गैप, फ्रंट की ओर से देखने पर तो ये गैप 5 mm पे ही छिप रहा था, जो कि हिडन भी हमारा उसी प्रोसेस से पड़ना चाहिए था। इस साइड का भी 5 mm से छिप रहा था, तो हिडन भी हमारा इसी प्रोसेस से छिपना चाहिए था। तो अब आप इसके माध्यम से आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि कहीं पर भी अगर आप मिस्टेक करते हैं और एक दूसरे को फॉलो करना चाहते हैं, अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कोई भाग में जरूर मिस्टेक हुआ है। तो उस मिस्टेक को आप खुद से भी जांच करके देख सकते हैं कि आखिर हमारा फॉल्ट कहां पर है। तो हम चलते हैं टॉप के लिए। तो टॉप के लिए हमने सबसे पहले सेंटर लाइन का यूज किया है, जो कि 96 mm की दूरी में था। सेंटर लाइन यूज करने के बाद जाहिर सी बात है कि जब ऊपर से हमारा सर्कल भाग दिख रहा है तो हमारा एक सेंटर से काम नहीं होगा, हमारा 50 mm पर से भी एक सेंटर लाइन लेना होगा, क्योंकि जब तक मैं केंद्र बिंदु ना ज्ञात कर पाऊँ, वहां पर मैं कंपास ना रख पाऊँ, तब तक हम सर्कल को ले ही नहीं सकते हैं। तो जब तक हमारा दो सेंटर लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके सेंटर पॉइंट नहीं निकल पाएगा, तब तक आप कंपास का यूज नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट में। तो अब हमारा ऊपर से दिखने वाला भाग क्या था, तो हम सबसे पहले फॉलो करते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम फॉलो करेंगे। तो इस पॉइंट से फॉलो करने पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ये जो गैप जो ये पॉइंट का दिख रहा है वो कौन सा है, ये पॉइंट का। ये जो पॉइंट दिख रहा है वो हमारा कौन सा है, इस पॉइंट से फॉलो करके ये पॉइंट भी देख लेंगे, है ना। अब हमारा ये पॉइंट तो हमने टॉप की ओर से निकाल लिया है फ्रंट को फॉलो करते हुए, लेकिन अब इसका गैप हमारा ऊपर से कितना दिख रहा है, तो 10 mm इस साइड, 10 mm इस साइड, चारों साइड हमारा 10 mm की दूरी में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम चारों साइड 10 mm पॉइंट कर देंगे। ये हमारा 10 mm का गैप और इस साइड से भी हम 10 mm, यहाँ से भी हम 10 mm पॉइंट कर लेंगे और इस साइड से भी 10 mm पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो दूरी है वो आपका कितने दूरी में है, 10 mm के गैप में है ना। अब आपको क्या करना है कि ऊपर से देखने पर ये जो छत दिख रहा था वो छत दिख रहा था, तो कितने दूरी में छत दिया हुआ है, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी क्या है वो हमें नहीं पता है। तो आपको पता हो कि इसका हिडन आकर इस कॉर्नर को टच किया है, यानी इस कॉर्नर तक ही हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इस छत का जो था दूरी था। तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे एक लाइन को। ये पॉइंट से इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, मैं डॉट 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 करके दिखा दे रहा हूँ कि ये पॉइंट से अगर हम इस लाइन को फॉलो करेंगे तो ये हमारा छत का दूरी जो है वो निकल आएगा। अब हमें करना क्या था, तो इस पॉइंट को हमें टच करवाना था इसमें और ये पॉइंट को टच करवाना था इसमें, क्योंकि ये पॉइंट भी आकर इसमें टच हुआ है और ये पॉइंट भी आकर इसमें टच हुआ है। जो हमारा ऊपर से 5 mm का पॉइंट ये निकल रहा था और ये निकल रहा था। अब इसके बाद हमारा पोर्शन क्या था बच्चों, कि ये हमारा पोर्शन यहाँ से 5 mm अंदर गया है, तो 5 mm अंदर हमारा ये पॉइंट से यहाँ तक देख रहे हैं, तो ये 5 mm और ऊपर से भी जो 5 mm अंदर गया था तो यहाँ से भी पॉइंट कर सकते हैं 5 mm। 5 mm अंदर जाने के बाद हमें क्या करना है, एक लाइन को इसे 5 mm इस साइड बढ़ाना है और 5 mm इस साइड बढ़ाना है और दोनों 5 mm वाले लाइन को हमें लाकर इस तरह मिला देना है। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर से देखने पर ये जो अंदर 5 mm गैप हुआ है वो आपका 5 mm का गैप ये है और ये है, और जो बाहर का जो ये हमारा छत दिख रहा था वो छत का दूरी जो हमारा बीचों बीच जाएगा वो छत का दूरी आपका ये हो गया, और ये जो पोर्शन है आपका वो आपका साइड वाला ये पोर्शन बिल्कुल क्लियर है। तो सेम इसी प्रकार से हम इस साइड भी हम काम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
यहाँ से हम फॉलो करेंगे एक लाइन, ये जो आप देख रहे हैं कि हिडन लाइन क्या हुआ है, इससे हम एक लाइन फॉलो करेंगे और उस लाइन को हम क्या करेंगे, इसमें टच करवाएंगे, है ना। टच करवाने के बाद हमारा ये गैप अंदर कितना आया हुआ था, 5 mm, जो कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट से 5 mm, तो हम इस पॉइंट से भी अंदर 5 mm चलेंगे, इस पॉइंट से भी अंदर 5 mm चलेंगे और ये 5 mm का भाग आके हमारा इस भाग में टच कर जाएगा। तो जिस तरह शेप आपको टॉप से देखने पर इधर साइड का दिख रहा है, उसी तरह शेप आपको टॉप से देखने पर इस साइड का भी दिखेगा, लेकिन आपका इस सिलेंड्रिकल जो शेप था इसके कारण आपका ये छिपा हुआ भाग है, पिछला भाग ऐसे भी हमारा दिखता नहीं है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक में हम जब भी देख पाते हैं बच्चों तो फ्रंट, साइड और टॉप ही देख पाते हैं, ना बैक का पोर्शन देख पाते हैं और ना बॉटम का पोर्शन देख पाते हैं। तो ठीक आपका ये शेप जो है आपका इस भाग में भी दिखेगा। अब हमारा क्या बचा, तो एक सर्कल से ऊपर से देखने पर एक जो सर्कल शेप बना हुआ है, तो वो सर्कल के लिए हमें डायमीटर क्या चाहिए, 40 mm का। तो 20 mm पॉइंट करके जो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे वो सर्कल हमारा इस शेप में आएगा, ठीक है। तो ये सर्कल का दूरी भी आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट इसको फॉलो करेगा और ये पॉइंट इसको फॉलो करेगा। अब हमारा है क्या, तो 16 mm का एक जो स्लॉट बचा हुआ है वो 16 mm का स्लॉट हम क्या करेंगे, ये सेंटर पॉइंट से 8 mm इस साइड और सेंटर पॉइंट से 8 mm इस साइड हम लेकर एक स्लॉट काट लेंगे इस ड्रिल से, इस प्रकार से स्लॉट तो हमने यहाँ पे काट लिया। तो अब आपको स्लॉट जो ऊपर से कटा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका नीचे का भी बेस वाला भाग आपको ये दिखेगा। तो अभी तक हमने क्या किया कि जो हमारा भाग दिखा वो हमने दिखाया, लेकिन अब हमारा छिपा हुआ भाग क्या है, तो नीचे का ये 20 mm पे स्लॉट, ये 40 mm पे स्लॉट है। तो 20 mm पे जो हमारा स्लॉट दिया हुआ है बच्चों, ये आप देख रहे हैं ना, ये 20 mm का दूरी जो है आपका वो स्लॉट आपका जाएगा और ये जो 40 mm का जो स्लॉट था ये भाग ये स्लॉट जाएगा। तो हम सबसे पहले इस 40 mm के स्लॉट को हम दिखाते हैं हिडन के रूप में। तो इस 40 mm से आप यहाँ पर 40 mm पे पॉइंट कर सकते हैं और इसे आप हिडन के रूप में ऐसे दिखाएंगे। ये भी 40 mm का क्या करेंगे, इसमें टच करेंगे, क्लियर है। तो आपको पता होगा कि जब भी नीचे का 40 mm का हिडन जाएगा तो इस गोलाकार सर्कल को टच करते हुए जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का भी डायमीटर हमारा 40 था और नीचे से भी दूरी हमारा 40 है। तो जब भी इस दोनों कॉर्नर का हम हिडन देंगे तो ये हमारा सर्कल पे टच होते हुए ये हिडन जाएगा, बिल्कुल इस प्रकार से। अब हमारा बचा क्या, तो 20 mm का 20 mm का जो हिडन चाहिए, ये 20 mm का, ये जो 20 mm है ये भी तो ऊपर से नहीं दिख पा रहा, तो इस 20 mm का हिडन देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये 20 mm का हिडन मैंने क्या किया, यहाँ से सेंटर पॉइंट से 10 mm पॉइंट किया और इसी सेंटर पॉइंट से 10 mm पॉइंट किया। इस 10 mm को पॉइंट करने के बाद हम एक हिडन डालेंगे। दो हिडन मैंने लेफ्ट साइड से यूज किया और दो हिडन हमने राइट साइड से यूज किया, यानी कि ऊपर से देखने पर ये दोनों कॉर्नर हमारा छिप रहा था और नीचे का ये दोनों कॉर्नर हमारा छिप रहा था, जो कि आप कॉर्नर यहाँ पर देख सकते हैं। ये 20 mm का गैप और ये 40 mm का। तो 40 mm का हमने हिडन डाला पहले, उसके बाद 20 mm का हिडन डाला। तो इसके साथ आपके बच्चों क्या हो गया कि आपका जो ऑर्थोग्राफिक फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनकर कंप्लीट हो गया है। मैं इस लाइन को भी आपको फॉलो करके दिखा दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैं सेंटर लाइन का यूज करूंगा। तो सेंटर लाइन जब मैं डालूंगा तो आप देखेंगे कि सेंटर लाइन के बीच में एकदम बिल्कुल सेंटर लाइन के साथ ही दिखेगा और ये सेंटर लाइन किसको जाके इंडिकेट कर रहा है, इस सेंटर लाइन को। ये 10 mm का जो गैप था वो 10 mm का गैप मैं अगर यहाँ से दिखाना चाहूँ तो वो 10 mm का गैप हमारा कौन सा गैप में दिखाएगा, ये 10 mm के गैप को। क्लियर है। नीचे से भी इस 10 mm के गैप को अगर हम दिखाएंगे तो ये 10 mm का गैप आपका कौन सा दिखेगा, ये 10 mm का गैप को। ये जो आप गैप दिखा रहे हैं तो इस गैप को अगर हम दिखाएंगे तो ये जाकर हमारा इस सर्कल को इंडिकेट करेगा और ये गैप को अगर हम दिखाएंगे डॉट डॉट लाइन के माध्यम से तो ये भी गैप जाके हमारा इस सर्कल को इंडिकेट करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप भी इस लाइन को चेक कर सकते हैं कि जो पोर्शन हमारा साइड की ओर से गया है वो पोर्शन हमारा फ्रंट की या टॉप में जाकर मिल रहा है कि नहीं,
या जो हमारा फ्रंट में गया वो टॉप में मिल पा रहा है कि नहीं, या जो साइड में गया वो भी टॉप में मिल पा रहा है कि नहीं। तो इसके साथ हमारा तीनों ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आज का क्लास मैं यहीं तक लूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शनिंग के बारे में कुछ बताऊंगा कि सेक्शनिंग होता क्या है, क्योंकि सेकंड ईयर में कुछ आपको सेक्शनिंग भी बच्चों को पढ़ना होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर सेक्शनिंग करते हैं कटिंग प्लेन लाइन के थ्रू तो वो सेक्शनिंग होता क्या है, कैसे उस सेक्शनिंग को दिखाया जाता है। तो इस चीज़ पे मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा।